फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली सक्सेस बाय के। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कम्प्रीहेंशन और प्रेसी। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जाता है। कम्प्रीहेंशन आ सकता है आपको या फिर प्रेसी आपको आ सकती है, लेकिन ज़्यादातर हमने जब पास पेपर पकड़ के देखा है तो वहाँ पर सिर्फ कम्प्रीहेंशन पूछा गया, प्रेसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। तो प्रेसी भी आ सकती है, कम्प्रीहेंशन भी आ सकती है। आपने दोनों से रिलेटेड जो भी चीज़ है वो आपने दोनों के कॉन्सेप्ट अपने पास रखने हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कम्प्रीहेंशन फॉर एग्जाम्पल आपके पास आ गया है, आपने उसको किस तरह से अटैम्प्ट करना है। इसके साथ ही मैंने सैंपल भी दिया हुआ है। ये यहाँ पर मैंने प्रेसी लिख दिया, यहाँ पे कम्प्रीहेंशन है। ठीक है। और अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली सक्सेस बाय के। इस वीडियो के अंदर आज हमने डिस्कस करना है कम्प्रीहेंशन और प्रेसी, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके अंदर या आपसे वो कम्प्रीहेंशन का कह देगा या फिर आपसे प्रेसी का कह देगा। तो हम क्या करेंगे, हम पहले देखेंगे कम्प्रीहेंशन को किस तरह से अटैम्प्ट करना है और उसका एक सैम्पल है। यहाँ पे लिख दिया हुआ मैंने सैम्पल ऑफ प्रेसी, यहाँ पर कम्प्रीहेंशन आएगा। ठीक है, तो इसको ज़रा ठीक कर लीजिएगा और इसकी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे किस तरह से आप करेंगे। उसके बाद हम प्रेसी को देख लेंगे, फिर प्रेसी का एक सैंपल मैंने दिया हुआ है, उसको प्रेसी में किस तरह से कन्वर्ट करना है उसको थोड़ा सा देख लेंगे। अभी सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कम्प्रीहेंशन को किस तरह से करना है। आपके पास एक पैराग्राफ दिया गया होगा, सबसे पहले उस पैराग्राफ को रीड करें आराम से। बिल्कुल टाइम बहुत होता है इंग्लिश के पेपर में, काम बिल्कुल थोड़ा सा होता है। आपने आराम से उस पैराग्राफ को पढ़ना है, 2 दफ़ा पढ़ लें, 3 दफ़ा पढ़ लें। उसके बाद हाईलाइट कर लें आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। देखो बाज़ औक़ात किसी स्टूडेंट्स को नहीं भी पता चलता कि इनमें से कौन-सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कौन-सा नहीं है। तो आपके लिए ये है कि आप 2 दफ़ा पैराग्राफ को पढ़ लो, 1 दफ़ा भी पढ़ लो। जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो ना, तो आपके ज़हन में कहीं न कहीं पता चल जाता है कि मैंने फलानी जगह पर इस पैराग्राफ में ये क्वेश्चन के बारे में पढ़ा है। तो फिर आप दोबारा से जब उस पैराग्राफ में जाके उसको देखते हो, तो आपको जो है वो याद आ जाता है कि ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसका ये आंसर है, और आप लिख देते हो। ठीक है, इसी तरह हम जो है वो अभी डिस्कस करते हैं और फिर इस तरह से आप क्वेश्चंस को रीड करें और अपने आंसर्स उनमें देखें और फिर उसके बाद सॉल्व करना शुरू कर दें अपने आंसर्स को। सैंपल के ज़रिए हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर फिर मैं आपको याद करा दूँ, सैंपल ऑफ कम्प्रीहेंशन है, प्रेसी गलती से लिखा गया। हम एक पैराग्राफ को डिस्कस करते हैं। रोजा लव्ड स्पेंडिंग हर वीकेंड्स एट द लोकल पार्क। द पार्क हैड द serene lake where ducks would glide gracefully on the water. The lush greenery of the surrounding trees provided a peaceful backdrop. Children could be seen flying kites in the open fields, their laughter filling the air. The park also featured a playground with swings and slides that were always bustling with excited kids. Rosa often sat on the bench, reading her favorite books and enjoying the tranquility of nature. ये हमने पैराग्राफ पढ़ लिया। अब देखो, एक दफ़ा पढ़ लिया, 2 दफ़ा पढ़ लिया आपने, आपका एक काम हो गया है। अब दूसरा काम आपका क्या होगा कि ज़ाहिर है नहीं पता चलता कि यार कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ को लगता है ये तो सारा इंपॉर्टेंट है, कुछ को लगता है सारा ही फजूल है। तो इसके लिए हल यही है कि आप क्वेश्चन पढ़ लो, व्हाट वाज द पार्क्स इन एटमॉस्फेयर लाइक ड्यू टू द सराउंडिंग ट्रीज। तो इसमें क्या होगा कि आप इसको पकड़ोगे और आप दोबारा से देखो कि ठीक है, एटमॉस्फेयर की बात तो हुई थी, तो आप यहाँ पर जाओगे कि ठीक है, उसके अंदर एक सीरीन लेक है और लश ग्रीनरी है, जिसकी वजह से उसका जो है वो एनवायरनमेंट पीसफुल हो रहा है। इसी तरह से आप दूसरा व्हाट कुड बी ऑब्जर्व्ड एट द लेक इन द पार्क, कि उसके अंदर आप क्या चीज़ें देख रहे थे। देखो, हमने जो पार्क के अंदर लेक था, उसके अंदर हमने देखा कि डक्स वुड ग्लाइड ग्रेसफुली ऑन द वाटर। ठीक है, तो हम ये पकड़ के इसका आंसर ये लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह से आपने सारे क्वेश्चंस देखने हैं और फिर उसके बाद उनके आंसर्स को इसी तरह से लिख लेना है। ठीक है, ये था आपका कम्प्रीहेंशन। आई होप सो एवरीथिंग इज क्लियर अबाउट कम्प्रीहेंशन। हर चीज़ मैंने क्लियर कर दी है, आपको सैंपल के साथ समझा दिया है। अब क्योंकि पैसेज अनसीन होना है, तो आपने इसका सिर्फ कॉन्सेप्ट लेना है कि आपने इसको किस तरह से करना है। ठीक है, ये चीज़ें आपने ज़रूर इस तरह से ख्याल रखना है कि इसी तरह से आप करिएगा। उसके बाद हम प्रेसी देखते हैं। प्रेसी होता है कि ना, एक पैराग्राफ दिया हुआ है। प्रेसी का मकसद बेसिकली एग्जामिनर का ये होता है कि एक पैराग्राफ है, उसकी आपने समरी या उसको कट करके इस तरह से लिखा है कि अगर कोई पैराग्राफ, वो लंबा सा पैराग्राफ ना भी पढ़े और वो उसकी प्रेसी पढ़े, तो उसको समझ आ जाए कि इस पैराग्राफ के अंदर क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं। तो हम जितनी जो है वो इनवैलिड चीज़ें होती हैं प्रेसी के अंदर, वो निकालते जाते हैं, और जो पैसेज होता है ना, आपने उसको 1/3 पार्ट के अंदर कट कर देना है और फिर उसकी प्रेसी लिखनी है। जिस तरह फॉर एग्जांपल नीचे ये लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल इन्वॉल्व्स रेगुलर एक्सरसाइज, बैलेंस्ड न्यूट्रिशन, एडिक्वेट स्लीप,
Exercise boosts physical fitness, helps manage weight, and reduces the risk of chronic diseases. A balanced diet rich in fruits, vegetables, whole grains, and lean proteins provide essential nutrients for the body. Sleep is crucial for overall well-being, and it allows the body to repair and regenerate. अब देखो, आपने पैराग्राफ पढ़ लिया, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। अब हम प्रेसी के अंदर देखेंगे कि इसको हमने जो अननेसेसरी थिंग्स होगी उसको हम कट डाउन करते जाएंगे, और जो है वो हेल्दी चीज़ें हैं जो हमें लग रहा है कि भाई ये मेन चीज़ें, हम सिर्फ उसको लिखेंगे। जिस तरह हमने प्रेसी को कट डाउन किया है और नीचे लिखा है लिविंग हेल्दी मीन्स एक्सरसाइजिंग रेगुलरली, ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट एंड गेटिंग इनफ स्लीप। ठीक है, हमने ये लिखा। एक्सरसाइज इम्प्रूव्स फिटनेस, फिटनेस को इम्प्रूव करेगी, हमारे वेट को कंट्रोल करेगी, एंड लोअर्स डिजीजेस रिस्क। ठीक है, फिर उसके बाद हमने बता दिया कि बैलेंस डाइट जिसके अंदर फ्रूट्स, वेजेस, होल ग्रेन्स आ जाते हैं, ये आपको वाइटल न्यूट्रिएंट्स देती हैं। स्लीप इज इम्पॉर्टेंट फॉर बॉडी रिपेयर एंड वेलबींग। ठीक है, इस तरह से आपने प्रेसी को कट डाउन, जो पैराग्राफ आपका लिखा होगा उसको कट डाउन एक छोटे से पैराग्राफ के अंदर आपने उसको चेंज कर देना है, और यही आपका प्रेसी से रिलेटेड था, इसको आपने इस तरह से करना है। ठीक है, अब आई होप एवरीथिंग इज क्लियर अबाउट प्रेसी। प्रेसी से रिलेटेड भी हर चीज़ डिस्कस होगी, या कंप्रीहेंशन से रिलेटेड भी डिस्कस हो रही है। बार बार कमेंट्स आ रहे थे इससे रिलेटेड कि आप प्रेसी, कंप्रीहेंशन और ऐसे पर भी वीडियो बनाए, तो वो भी मैंने बना दी है। अब ये वीडियो आप देखें, तब तक मैं आपके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं उनके ऊपर वीडियो रिकॉर्ड करके वो अपलोड कर देती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरी वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, कमेंट सेक्शन के ज़रिए आपने रिव्यू ज़रूर दें, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।